हेलो लर्नर्स। अभी आपने देखा होगा रिसेंटली हमने अपने इंस्टाग्राम पेज पर और यूट्यूब पर कुछ अच्छे क्वेश्चंस के वीडियोस जो शॉर्ट वीडियोस हैं वो शेयर करने शुरू किए हैं। तो अच्छा रिस्पॉन्स है, बच्चे उनको देख भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं, कुछ रिवीजन भी हो रहा है। अभी हाल ही में कल ही हमने एक वीडियो शेयर किया था, एक शॉर्ट वीडियो था जिसमें मोस्ट का यूज़ था और उससे पहले आर्टिकल ए यूज़ किया गया था। तो उसमें कुछ बच्चों के ऐसे मतलब फ़नी या इंटरेस्टिंग कमेंट्स आए हैं, जिनकी वज़ह से मुझे एक मोस्ट के ऊपर वीडियो बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा और ये वीडियो इसलिए मैं आज आपके लिए बना रहा हूँ। अब पहले एक बार कमेंट्स देख लेते हैं। मोस्ट के पहले ए, ये सरप्राइज़िंग बच्चे को लगा कि भई मोस्ट से पहले आर्टिकल ए क्यों यूज़ कर दिया? ठीक है? ये ऐसा है, सरप्राइज़िंग है। मोस्ट के साथ सर द नहीं आएगा, मतलब पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, काफ़ी मेहनत करने वाले, उनको भी ऐसा लग रहा है कि द क्यों नहीं आया मोस्ट से पहले, तो द आर्टिकल आना चाहिए था। ये क्या इंग्लिश पढ़ा रहे हैं? ऑप्शन ए सही होगा लो। एक तो ये भाई है, ये मुझे जज कर रहा है, इसने मेरे ऊपर ही क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि क्या इंग्लिश पढ़ा रहे हो भई? एक भाई कोई सलाह भी देकर गया है, क्या लिख रहा है कि डोंट कन्फ्यूज स्टूडेंट्स, ठीक है जी। एक लिख रहा है आपको ग्रामर क्लासेस की ज़रूरत है। लो, हालाँकि आई एम अ लर्नर, मैं लर्नर हूँ और कोई ऐसा मतलब काबिल व्यक्ति मिले जो मुझे लगे कि मुझे मतलब मेरे डाउट्स को, कन्फ्यूजन्स को डील कर सकता है, सिखा सकता है, तो सीखने में कोई दिक्कत नहीं होती। किसी भी एज में हमें सीखना चाहिए, ठीक है? तो ये भाई कह के जा रहा है कि खुद ही ग्रामर पढ़ लो पहले। अच्छा, एक भाई है, इसने थोड़ा शॉकिंग सा लिख दिया, व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेंज ग्रामर इज़ दैट? तो ये जो रिस्पॉन्सेज़ आए हैं, ऑब्वियस सी बात है कि ये बच्चे जिन्होंने कमेंट किए हैं, इन्होंने वो शॉर्ट वीडियो देखा ही होगा। समझ में नहीं आया, इनकी अपनी प्रॉब्लम रही होगी जिस वजह से इन्होंने ऐसे रिस्पॉन्स किया, बट दे आर लर्नर्स, दे वांट टू लर्न, कि वो सीखना चाहते हैं तभी वीडियो पे आए होंगे, तभी उन्होंने इतना टाइम निकाल के कमेंट भी करा होगा, ठीक है? तो ये एक जनरल प्रॉब्लम है कि हम कई बार इंग्लिश को रूल्स वगैरह की मदद से पढ़ लेते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट हमें क्लियर नहीं होता। तो ऐसी कोई चीज़ जो हमने रूल से नहीं सीख पाई होती है, या रूल ने जिसको कवर नहीं किया होता है, जब हमारे सामने आती है, तो हमारा रिएक्शन कुछ इसी तरीके का आता है। या तो हम खुद बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ये वाली हमारी हालत हो जाती है। ठीक है? या हम दूसरे को गलत ठहराना शुरू कर देते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको मोस्ट के यूजेस समझाने वाला हूँ कि मोस्ट एक्चुअल में जो वर्ड है, उसके क्या करेक्ट यूजेस हैं, किस तरीके के उस पे क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे उनको सॉल्व करना है समझ कर, ठीक है? तो शुरुआत करने से पहले हम एक बार समझ लेते हैं कि मोस्ट एक्चुअली है क्या? अब देखिए, ही आंसर्ड मोस्ट क्वेश्चंस कॉन्फिडेंटली। तो आप देख रहे हो यहाँ पर हमने मोस्ट का यूज किया है क्वेश्चंस नाउन के साथ में। तो ये जो मोस्ट है ना, डिटरमिनर है। ये है डिटरमिनर। जब मोस्ट डिटरमिनर होता है तो ये डिटरमिनर ऑफ नंबर भी होता है और डिटरमिनर ऑफ अमाउंट भी होता है। इसका यूज हम काउंटेबल नाउन्स के साथ में भी कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में भी कर सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं मोस्ट बुक्स, बुक्स इज अ काउंटेबल नाउन इन प्लूरल नंबर। और हम ये भी कह सकते हैं मोस्ट नॉलेज, नॉलेज इन अनकाउंटेबल नाउन। तो मोस्ट जो है ये डिटरमिनर ऑफ नंबर और अमाउंट दोनों होता है। हाउ मच का रिप्लाई करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं, हाउ मेनी का रिप्लाई करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। दूसरा, हम जब मोस्ट का यूज करते हैं एज अ नंबर और अमाउंट के रेफरेंस में, तब हम इसको एज अ पार्टिटिव भी यूज कर सकते हैं। ऑफ से पहले लिखकर किसी टोटल के, जैसे हमने ऑफ माई क्वेश्चंस लिखा तो माई क्वेश्चंस टोटल हो गया। अब उस टोटल के हमें किसी ग्रुप को, उसके किसी पार्ट को, उसके किसी सेट को एज अ सब्जेक्ट, एज ऑब्जेक्ट रेफर करना है। तो हम जो पार्टिटिव्स होते हैं, जैसे सम है, अ फ्यू है, मोस्ट है, मच है, मैनी है, ठीक है, अ फ्यू है, अ लिटिल है, द लिटिल है, इनको हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाकर भी यूज कर सकते हैं। तो हम इसको प्रोनाउन कह सकते हैं। जैसे ये जो मोस्ट हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना के यूज किया, तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। ये आपका डिटरमिनर है, ये पार्टिटिव है जो इंडेफिनिट प्रोनाउन का काम कर रहा है। और ऑब्जेक्ट है, ही आंसर्ड माई क्वेश्चंस मोस्ट कॉन्फिडेंटली। अब आप देखेंगे कॉन्फिडेंटली एक एडवर्ब है जो कि आंसर्ड वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए लिखा गया है। ही आंसर्ड माई क्वेश्चंस कॉन्फिडेंटली। और इस कॉन्फिडेंटली को डिस्क्राइब करने के लिए हमने मोस्ट लिखा, तो ये मोस्ट एडवर्ब हो गया। ठीक है? तो मोस्ट एडवर्ब होता है, मोस्ट डिटरमिनर होता है, मोस्ट पार्टिटिव होता है, जिसको हम एज एन इंडेफिनिट प्रोनाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाकर यूज कर सकते हैं ऑफ से पहले लिखकर। साथ ही साथ में मोस्ट जो होता है ये एडजेक्टिव्स के साथ में भी यूज किया जाता है। जैसे कॉन्फिडेंट एडजेक्टिव है, मोस्ट उस एडजेक्टिव के साथ लिखा गया तो ये एडवर्ब हो गया, क्योंकि एडजेक्टिव को जो वर्ड डिस्क्राइब करते हैं वो एडवर्ब होते हैं। तो ये मोस्ट एडवर्ब हो गया। अगर हम कभी किसी एडजेक्टिव को सुपरलेटिव डिग्री में यूज करना चाहें, तो जो सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स होते हैं ना, वो एक्सक्लूजन शो करते हैं। जैसे हमें सबको पता है सुपरलेटिव डिग्री का मतलब हो गया द बेस्ट, वन वर्सेस ऑल। तो जिसके लिए हम सुपरलेटिव डिग्री यूज कर रहे होते हैं, तो वो सुपरलेटिव डिग्री जो होती है वो आउटस्टैंडिंग को मार्क करती है, जो डेफिनेट आइडेंटिटी का होता है। तो जब किसी एडजेक्टिव को सुपरलेटिव डिग्री में यूज किया जाता है, तो हम उसके साथ में द आर्टिकल भी लिखते हैं। ये डिफाइनिंग डिटरमिनर होता है द आर्टिकल। इसका यूज हम वहां पर करते हैं जहां पर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो डेफिनेट हो। तो ये मोस्ट के इतने तरीके से यूजेस होते हैं।
अब आप ध्यान से देखो, जब हम मोस्ट का यूज एज अ डिटरमिनर करते हैं ना किसी नाउन के साथ, तो इससे पहले आर्टिकल नहीं लिखते, ए एंड द कुछ नहीं लिखते। मोस्ट का मतलब होता है मोर देन हाफ, आधे से ज्यादा। लेकिन कौन सा आधे से ज्यादा, वो डेफिनिट नहीं होता, जनरल होता है, तो इसीलिए हम इसके साथ आर्टिकल नहीं लिखते। तो यहाँ पर मोस्ट से पहले हमने कोई आर्टिकल नहीं लिखा। ये जो मोस्ट पार्टिटिव होता है, जिसको हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना के लिखते हैं, इससे भी पहले हम कोई आर्टिकल नहीं लिखते, क्योंकि ये प्रोनाउन के रोल में होता है, प्रोनाउंस के साथ डिटर्मिनर नहीं आते। जब हम मोस्ट को एज ए एडवर्ब यूज करते हैं किसी एडवर्ब को मॉडिफाई करने के लिए, तो भी हम इससे पहले आर्टिकल नहीं लिखते, क्योंकि आर्टिकल्स जो होते हैं वो एडवर्ब्स के लिए नहीं यूज किए जाते। हालांकि जो सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स होते हैं उनके साथ द लिख सकते हैं, वो भी तब जब वो सुपरलेटिव डिग्री में यूज हो, नहीं तो नहीं। अब इन बातों को समझने के बाद में अपनी क्वेश्चंस देखिए। दिस पॉलिसी विल हेल्प द मोस्ट फार्मर्स। तो फार्मर्स क्या है, नाउन है। फार्मर के साथ हम मोस्ट लिखेंगे तो ये एडवर्ब तो हो नहीं सकता जो सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए लिखा गया होगा। क्यों? क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री जो होती है वो एडजेक्टिव्स की होती हैं, एडवर्ब्स की भी होती हैं। तो डिग्रीज जो हैं वो एडजेक्टिव्स में और एडवर्ब्स में होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। फार्मर्स नाउन है, नाउन में डिग्रीज होती नहीं है, तो इसकी सुपरलेटिव डिग्री बन नहीं सकती। तो ये जो द आपने लिखा है ये गलत है। तो जब हम मोस्ट को यूज करते हैं नाउन्स के साथ में एज अ डिटर्मिनर, तो इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आता, ना ए आता, ना एन आता, ना द आता। एन तो खैर आ भी नहीं सकता। फिर हमने लिखा दिस पॉलिसी विल अफेक्ट द मोस्ट शुगर कैन फार्मर्स। फार्मर्स नाउन है, मेन नाउन है। शुगर कैन जो है वो इसका मॉडिफायर है, लेकिन शुगर कैन कोई एडजेक्टिव नहीं है। शुगर कैन भी एक नाउन है। हम एक नाउन को दूसरे नाउन के साथ में एज अ मॉडिफायर यूज कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा स्कूल टीचर, तो टीचर नाउन हो गया, स्कूल उसका मॉडिफायर हो गया। तो स्कूल एडजेक्टिव नहीं है, स्कूल उस टीचर नाउन का मॉडिफायर है। तो टीचर हो गया मेन नाउन, स्कूल हो गया उसका मॉडिफायर नाउन। तो ये जो शुगर कैन है खुद भी एक नाउन है, तो ये मॉडिफायर है। अब ये मोस्ट हमने किसके लिए लिखा होगा, मोस्ट शुगर कैन के लिए लिखा होगा या मोस्ट फार्मर के लिए लिखा होगा। तो हमेशा ध्यान देना, जब हम एक नाउन के साथ में कोई मॉडिफायर नाउन लिखते हैं, तो वहां पे लिखे गए डिटर्मिनर्स हमेशा मेन नाउन के होते हैं। तो ये जो द हम मोस्ट हमने लिखा है ये किसके लिए यूज हो रहा है, फार्मर्स के लिए यूज हो रहा है। ठीक है। तो अगर फार्मर्स नाउन के लिए मोस्ट का यूज कर रहे हैं तो ये मोस्ट क्या हो गया, डिटर्मिनर हो गया। अगर ये मोस्ट डिटर्मिनर हो गया तो इससे पहले हम कोई द आर्टिकल नहीं लिखेंगे, तो ये द भी गलत हो गया। नेक्स्ट में आ जाओ। दिस पॉलिसी विल अफेक्ट द मोस्ट वल्नरेबल फार्मर्स। अब फार्मर्स नाउन हो गया, वल्नरेबल एडजेक्टिव हो गया। अगर हम इस एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री बनाना चाहें तो हम इसके साथ मोस्ट लिख देंगे, मोस्ट वल्नरेबल। मोस्ट वल्नरेबल का मतलब सबसे ज्यादा वल्नरेबल जो फार्मर्स हैं वो। तो जब हम किसी एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं किसी नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए, तो उसके साथ द आर्टिकल लिखते हैं। तो ये द सही है। क्यों? क्योंकि यहां पर हमने द का यूज किया है ऐसे मोस्ट के साथ में जो एक एडजेक्टिव के साथ में उसकी सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए लिखा गया। ठीक है। नेक्स्ट में ये, दिस पॉलिसी विल अफेक्ट फार्मर्स द मोस्ट एडवर्सली। अभी जो एडवर्सली है ये एडवर्ब है, किसको डिस्क्राइब कर रहा है, विल अफेक्ट वर्ब को। ये पॉलिसी अफेक्ट करेगी फार्मर्स को। कैसे अफेक्ट करेगी, एडवर्सली। कितना एडवर्सली, बहुत एडवर्सली, बहुत ज्यादा एडवर्सली। तो एडवर्सली एडवर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए हमने ये मोस्ट यूज करा है। जब हम मोस्ट का यूज एडवर्ब्स को डिस्क्राइब करने के लिए करते हैं उनसे पहले लिखकर, तो भी इसके साथ द नहीं आता। एडवर्ब्स को डिटर्मिनर्स मॉडिफाई नहीं कर सकते, डिटरमिन नहीं कर सकते एडवर्ब्स। तो ये द गलत है, ये द गलत है, ये द गलत है। मोस्ट यहाँ भी है, मोस्ट यहाँ भी है, मोस्ट यहाँ भी है। लेकिन यहाँ पर मोस्ट से पहले द सही है। तो ये आपको डिफरेंस समझना चाहिए। आप केवल एक वर्ड देख रहे हो मोस्ट, आप उसका फंक्शन नहीं देख रहे कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसके फंक्शन क्या है। नेक्स्ट में ये, द मोस्ट एडवर्सली अफेक्टेड फार्मर्स। अब यहां पर हमने फार्मर्स नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए पास्ट पार्टिसिपल एक एडजेक्टिव यूज किया, अफेक्टेड। अफेक्टेड को डिस्क्राइब करने के लिए हमने एक एडवर्ब यूज किया, एडवर्सली। एडवर्सली अफेक्टेड। हाउ एडवर्सली ये डिस्क्राइब करने के लिए हमने लिख दिया मोस्ट। ठीक। तो अब ये जो मोस्ट हमने यूज किया ये भी हमने एडवर्सली के लिए यूज किया, बट दिक्कत क्या है कि ये वाला जो एडवर्सली था इसके साथ हमने कोई एडजेक्टिव या कोई नाउन नहीं लिखा था। ये एडवर्सली एडवर्ब हमने एक एडजेक्टिव के साथ लिखा है और वो एडजेक्टिव एक नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। तो नाउन की वजह से इस एडवर्ब के साथ जो सुपरलेटिव डिग्री में हम द लिख लेंगे। तो सुपरलेटिव डिग्री के जो एडवर्ब्स होते हैं उनके साथ द आर्टिकल तभी लिखा जा सकता है जब वो एडवर्ब्स नाउन फ्रेज में यूज हो रहे हो। मतलब एक ऐसी फ्रेज में यूज हो रहे हो जिसका मेन वर्ड कोई नाउन हो। जैसे यहाँ पर मेन वर्ड फार्मर्स है जो कि एक नाउन है। तो द मोस्ट एडवर्सली अफेक्टेड फार्मर्स जो है ना ये एक नाउन फ्रेज है। नाउन फ्रेज में यूज हो रहे सुपरलेटिव डिग्री के एडवर्ब्स के साथ द आता है नाउन की वजह से। लेकिन यहाँ पे जो हमने मोस्ट एडवर्सली लिखा है ये केवल एडवर्ब फ्रेज है, इसमें कोई नाउन नहीं है, तो इसके साथ द नहीं आएगा। तो ये द सही है, ये द सही है, बाकी तीन में गलत। आपको समझ में आया?
अब देखते हैं सुपरलेटिव डिग्री वाला कंफ्यूजन क्या है, जिसकी वजह से बच्चों को कंफ्यूजन हो गया और उन्होंने ऐसी चीजें कंफ्यूजन में लिखी। दिस वन इज द मोस्ट इफेक्टिव ऑफ ऑल मेथड्स। हमने कहा सारे मेथड्स में ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। तो मोस्ट का यूज हमने किसके साथ करा? इफेक्टिव एडजेक्टिव के साथ में। और हमें सुपरलेटिव डिग्री बनानी है तो हमने उसके साथ द लिख दिया। हमें कैसे पता सुपरलेटिव डिग्री बनानी है? क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी एक का कंपैरिजन कर रहे हो सबके साथ में। वन वर्सेस ऑल की सिचुएशन होती है, वहां पर सुपरलेटिव डिग्रीज का यूज किया जाता है। हमें कैसे पता वन वर्सेस ऑल की सिचुएशन है? ये लिखी हुई है, ऑफ ऑल मेथड्स। तो इसका मतलब जितने भी मेथड्स हैं उन सब में ये वाला मेथड सबसे इफेक्टिव है। तो ये ठीक हो गया। नेक्स्ट में आ जाओ। दिस मेथड इज द मोस्ट इफेक्टिव। ये मेथड सबसे इफेक्टिव है। तो सीधा सा मतलब ये निकलता है कि मेथड और भी होंगे, हम उनमें से एक पर्टिकुलर को रेफर कर रहे हैं। दिस मेथड का मतलब एक पर्टिकुलर मेथड। आपको किसी मेथड को पर्टिकुलराइज करने की जरूरत क्यों पड़ेगी? क्योंकि वहां पे और भी मेथड होंगे, लेकिन हम उनकी सबकी नहीं, एक की ही बात कर रहे हैं। तो ये भी वन वर्सेस ऑल का कंपैरिजन हो गया। तो इफेक्टिव एडजेक्टिव के साथ में ये जो हमने मोस्ट एडवर्ब यूज किया है, अगर हमें इस इफेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री बनानी हो तो ये दो द लिखा है, ये ठीक है। तो जब हम एडजेक्टिव को सुपरलेटिव डिग्री के लिए यूज करते हैं, किसी पर्टिकुलर को रेफर करने के लिए, जहां पर वन वर्सेस ऑल का सेंस होता है, तो हम उसके साथ द आर्टिकल जरूर लिखते हैं। बस ध्यान इतना रखना है कि द मोस्ट तभी यूज करना है जब आप सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज कर रहे हो, तो नहीं तो नहीं लिखना है। नाउन के साथ मोस्ट है, द नहीं आएगा। नेक्स्ट में द कंपनी अडॉप्टेड द मोस्ट इफेक्टिव मेथड। कंपनी ने मोस्ट इफेक्टिव मेथड को अडॉप्ट करा। अब यहां पर इफेक्टिव एडजेक्टिव है, नाउन के साथ लिखा गया। इस एडजेक्टिव के साथ में हमने मोस्ट लिखा। अगर हमें इस एडजेक्टिव इफेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री यूज करनी है तो केवल मोस्ट लिखने से काम नहीं चलेगा, इसके साथ हमें द आर्टिकल भी लिखना पड़ेगा। तो हम लिख देंगे द कंपनी अडॉप्टेड द मोस्ट इफेक्टिव मेथड। तो इसका मतलब है कि कंपनी के पास में चॉइस रही होगी मेथड्स की। ठीक है, ये भी इफेक्टिव मेथड है, ये भी इफेक्टिव मेथड है। तो कंपनी ने जो सबसे इफेक्टिव मेथड था उसको चूज कर लिया। तो ये तीनों जो कंस्ट्रक्शंस है ना, ये सुपरलेटिव डिग्री के हैं, वन वर्सेस ऑल को रेफर कर रहे हैं। अब नेक्स्ट में आ जाओ। दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड। अब ये जो स्ट्रक्चर है ना सेंटेंस का, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। चीजों को इस तरीके से जनरली पढ़ाया नहीं जाता अपने यहाँ इंग्लिश में, इसी वजह से बच्चे थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। अगर मैं लिख रहा हूं दिस कार इज माइन, तो दिस कार में जो दिस है वो कार को डिफाइन करने के लिए लिखा गया कि कौन से वाली कार। ठीक है, ये वाली, वो वाली, कौन से वाली। तो दिस कार इज माइन का मतलब ये कार मेरी है, मतलब बाकी मेरी नहीं है। तो इसका मतलब कार वहां पर और भी है, लेकिन मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं केवल एक की बात कर रहा हूं जो मेरी है। तो दिस का यूज हम इसलिए करते हैं एक पर्टिकुलर को रेफर करने के लिए। इसके अलावा दिस का यूज हम तब भी करते हैं जब हमें किसी चीज को इंट्रोड्यूस करना होता है। पर्टिकुलराइज नहीं करना है, इंट्रोड्यूस करना है। दिस इज योर फ्रेंड। मैंने किसी से फोन पे बात करी, ठीक है, नए नंबर से अपने फ्रेंड को कॉल किया, उसने पूछा भाई कौन है, उसके पास पहले से मेरा नंबर नहीं था, तो मैंने कहा दिस इज योर फ्रेंड। आपने कभी प्लेन वगैरह में अगर ट्रैवल किया तो आपने सुना होगा दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग, ऐसा होता है। तो कैप्टन अपने को इंट्रोड्यूस करता है तो वो बताता है कौन बोल रहा है, नहीं तो कैसे पता लगेगा कौन इस बात बोल रहा है। एरोप्लेन में एक अनाउंसमेंट हो, कैसे पता चलेगा ये बात, ये अनाउंसमेंट करने वाला पर्सन कौन है? तो वो बोलता है, अपने को इंट्रोड्यूस करता है, दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग। तो दिस का यूज हम तब भी करते हैं जब हमें किसी एक सिंगल इंडिविजुअल को इंट्रोड्यूस करना होता है, उसको कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि बाकी कोई है ही नहीं, कैप्टन एक ही है। तो कैप्टन एक ही है, बहुत से कैप्टन हो तब तो हम बताएं कौन से वाला कैप्टन अनाउंसमेंट कर रहा है, तो कैप्टन तो एक ही होता है प्लेन में। तो ये अगर मान लो कोई एक ही मेथड हो और हमें बताना दिस इज अ मोस्ट इफेक्टिव मेथड, ये बड़ा इफेक्टिव मेथड है, लेकिन हम उसका कंपैरिजन नहीं कर रहे। क्यों? कंपैरिजन तो आप तभी कर पाओगे जब बहुत से मेथड्स हों और एक का उन सबके साथ कंपैरिजन करो। लेकिन अगर बहुत से मेथड हो ही ना और एक सिंगल मेथड हो और हमें उसको डिस्क्राइब करना हो, तो आप सुपरलेटिव डिग्री या कंपैरेटिव डिग्री नहीं यूज कर सकते, क्योंकि जहां पर आपको डिस्क्राइब करना है, कंपेयर नहीं करना, वहां पॉजिटिव डिग्री आती है। तो हम लिखेंगे दिस इज अ मोस्ट इफेक्टिव मेथड। अब बच्चे ये सोच के कंफ्यूज हो जाते हैं कि मोस्ट के साथ द क्यों नहीं आया। द इसलिए नहीं आया क्योंकि हम कंपेयर नहीं कर रहे, पहली चीज। एक ही मेथड है, हम उसी के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, कंपैरिजन नहीं कर रहे। दूसरी चीज, जब हम वेरी का यूज इस तरीके के स्ट्रक्चर में करते हैं ना बच्चे, तो वेरी का मतलब यहां पर होता है एक्सट्रीमली। सॉरी, वेरी का नहीं, मोस्ट का मतलब यहां पे होता है वेरी या एक्सट्रीमली। तो इस तरीके की सिचुएशंस में जहां पर हम मोस्ट से पहले ए आर्टिकल लिख रहे होते हैं, यहां पे इसका मतलब या तो होता है वेरी या होता है एक्सट्रीमली। तो अगर हमें ये कहना हो दिस इज एन एक्सट्रीमली इफेक्टिव मेथड, ये तो बड़ा इफेक्टिव मेथड है, हम केवल मेथड को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि बहुत इफेक्टिव है, कंपेयर नहीं कर रहे।
तो हम द आर्टिकल नहीं लिखेंगे, मोस्ट से पहले ए लिखेंगे। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज़ अ वेरी इफेक्टिव मेथड, दिस इज़ क्वाइट एन इफेक्टिव मेथड, दिस इज़ एन एक्सट्रीमली इफेक्टिव मेथड, दिस इज़ अ मोस्ट इफेक्टिव मेथड। होता क्या है, एक ही वर्ड कई तरीके से यूज़ किया जा सकता है, तो मोस्ट का ये भी यूज़ होता है, दिस का ये यूज़ भी होता है, दिस का ये यूज़ भी होता है। लेकिन हमने इतनी डिटेल में चीज़ों को पढ़ा नहीं होता, हमें इतनी डिटेल में पढ़ाई नहीं गई होती है, तो जितना हमने पढ़ा होता है उतने को हम पूरा सच मान लेते हैं। लेकिन वो पूरा कई बार होता नहीं है, तो हम उलझ जाते हैं किसी कभी जाके। तो ये जो हमने मोस्ट लिखा है ना बच्चे ए के साथ, इसका मतलब होता है वेरी या एक्सट्रीमली। बस आप इतनी बात ध्यान रखो कि मोस्ट का यूज़ अगर हम कभी डिस्क्रिप्शन के लिए करें, ना कि कंपैरिजन के लिए, तो हम इससे पहले एन आर्टिकल का यूज़ करते हैं, अगर नाउन सिंगुलर हो तो। प्लूरल होगा तो कोई आर्टिकल नहीं लिखोगे, ठीक है? तो ये जो हमने लिखा ना, दिस इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड, ये भी ठीक है। अब यहाँ द कंपनी अडॉप्टेड अ मोस्ट इफेक्टिव मेथड। मान लीजिए कंपनी ने एक मेथड अडॉप्ट किया जो बहुत इफेक्टिव था। तो हम केवल ये डिस्क्राइब कर रहे हैं कि कंपनी ने जो मेथड अडॉप्ट किया वो बड़ा इफेक्टिव था। लेकिन ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि कंपनी के पास चॉइस ऑफ मेथड्स थी, बहुत से मेथड्स थे, एक ही था। तो आप सुपरलेटिव डिग्री नहीं यूज कर पाओगे, आपको लिखना पड़ेगा अ मोस्ट इफेक्टिव मेथड। इसका मतलब क्या होगा? द कंपनी अडॉप्टेड अ मेथड व्हिच इज वेरी इफेक्टिव, व्हिच इज एक्सट्रीमली इफेक्टिव। ये इसका मतलब होता है। अब ये चीज़ें अगर आप रेगुलर पढ़ते हो, आपकी पढ़ने की आदत है, आप इंग्लिश में कोई टेक्स्ट पढ़ते हो, कोई बुक पढ़ते हो, नॉवेल्स पढ़ते हो, तो आपको ये पता होगा मोस्ट का ये यूज़ है, आपको कन्फ्यूज़ नहीं करेगा। जिन बच्चों को ये कन्फ्यूज़ कर गया वो बच्चे हैं जिनकी रेगुलर पढ़ने की आदत नहीं है। तो आप किसी भी अच्छी डिक्शनरी में ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी ले लीजिए, कॉलिन्स की डिक्शनरी ले लीजिए, कैम्ब्रिज की डिक्शनरी ले लीजिए, ये सारे यूज़ेज़ आप गूगल पे सर्च करिए, नेट पे सर्च करिए, मोस्ट से पहले ये आर्टिकल लिखकर उसके यूज़ेज़ आपको मिल जाएँगे। तो आपको मैं बस बताना ये चाहता हूँ कि लैंग्वेज जो होती है, ये मतलब डायरेक्शनल प्रोसेस से सीखी नहीं जा सकती है। सिंगल डायरेक्शन में चल के लैंग्वेज नहीं सीखी जाती। लैंग्वेज लर्निंग इज़ अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। इसमें बहुत सी नई ब्रांचेज़ निकल जाती हैं किसी एक आइडिया से, और बहुत से आइडियाज़ आके एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाते हैं। तो जो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच होती है लैंग्वेज सीखने की, वही इफेक्टिव होती है लॉन्ग टाइम में। उसी से कॉन्फिडेंस आता है, उसी से अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है, वही हमें काबिल बनाती है। यूनि डायरेक्शनल जैसे वन लाइनर टाइप से लोग कई बार जीएस पढ़ते हैं, तो इसी तरीके से कई बार लोग वन लाइनर टाइप से इंग्लिश सीखने की कोशिश करते हैं। ये गलत तरीका होता है बच्चों। तो चीज़ों को सोचा करो। कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आए तो उसको आप किसी अच्छे रेफरेंस बुक में, किसी डिक्शनरी में, किसी ऑनलाइन अच्छे सोर्स पे उसको चेक करो। बजाय कि किसी को जज करने से पहले, किसी गलत चीज़ को लेकर ऐसे खूंटा बाँध देना, गलत चीज़ को इतना कस के पकड़ लेना कि फिर आप सही चीज़ें ना सीख पाओ। प्री ऑक्युपाइड माइंड किसी भी लर्नर के लिए सबसे खतरनाक चीज़ होता है, ठीक है? तो मुझे लगता है ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब मैं 3 आपके लिए बहुत कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ। मैं खुद बता रहा हूँ ये बहुत कन्फ्यूजिंग है, ठीक है? आपको ये ब्लैंक्स फिल करने हैं, आर्टिकल्स की मदद से। तो आपको डिसाइड ये करना है कि किस ब्लैंक में हम कौन-सा आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं या आर्टिकल नहीं यूज़ करना है। हो सकता है आर्टिकल ना भी यूज़ करना पड़े। तो क्या सिचुएशन है? आर्टिकल यूज़ करना है कि नहीं यूज़ करना है, कि दोनों सिचुएशन है कि कोई सिचुएशन नहीं है? ये आप कमेंट करके बताना। फिर इन तीनों क्वेश्चंस को मैं नेक्स्ट किसी लेक्चर में आपको रिकॉर्ड करके मतलब आपके साथ डिस्कस करूँगा आके, ठीक है? तो आई होप ये मोस्ट को लेके जो कन्फ्यूजिंग सिचुएशन थी आपकी क्लियर हुई होगी। आपने इस लेक्चर को एन्जॉय करेंगे। इसी तरीके की और चीज़ों को सीखते रहने के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और इंस्टाग्राम पेज पर हमें फॉलो करिए, ठीक है?